यूपी के 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा सीएल, मेडिकल और टाइम पर सैलरी। यूपी में 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को उचित वेतन के साथ कैजुअल और मेडिकल लीव बीमा की सुविधाएं मिलेंगी। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाए जाने के बाद विभागों में कर्मचारियों और एजेंसियों के बीच केंद्रीकृत मॉनिटरिंग और भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार उचित वेतन के साथ ही कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और बीमा जैसी सुविधाओं का भी लाभ दिलाएगी। सरकार की ओर से गठित किए जा रहे यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदे में इन सबको शामिल किया जा रहा है। बजट में निगम की बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि के प्रावधान के बाद इसके गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मी उपलब्ध करवा रही एजेंसियों के खिलाफ अक्सर कर्मचारियों को समय से वेतन व छुट्टी न मिलने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) आदि में कटौती के बाद भी मनमानी किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। इन समस्याओं के समाधान व कर्मियों के हितों के रक्षा के लिए सीएम योगी ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए थे। सचिवालय प्रशासन विभाग निगम की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। योग्यता के अनुसार होगा वेतन का प्रावधान। निगम के ड्राफ्ट के अनुसार अलग अलग श्रेणी के पदों के लिए 16,000 से लेकर 25,000 तक वेतन दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट अफसर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी के पद पर शैक्षणिक योग्यता व कार्य के स्वरूप के अनुसार वेतन होगा। महीने की पहली तारीख को वेतन खाते में आ जाए, इसे सुनिश्चित करवाया जाएगा। निगम के बन जाने के बाद ईपीएफ या ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आदि की सेवाओं में आने वाली दिक्कतें भी काफी हद तक हल हो सकेंगी। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि बहुत बार शिकायतों के आधार पर एजेंसी बदल दी जाती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के ईपीएफ या ईएसआई खातों की मॉनिटरिंग व जवाबदेही तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। निगम कर्मचारियों, एजेंसियों एवं विभागों के लिए वन स्टॉप सेंटर के तौर पर काम करेगा। पोर्टल के जरिए एजेंसियों एवं कर्मियों को रजिस्टर करवाया जाएगा। ईपीएफ व ईसीआई में भुगतान की केंद्रीयकृत व्यवस्था होगी। कर्मचारी को उसका लाभ लेने के लिए निगम के पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर लाभ दिलाने की जिम्मेदारी निगम उठाएगा। शासन से जिले तक होगा निगम का विस्तार। बेहतर कार्य एवं परिणाम के लिए आउटसोर्स निगम का विस्तार शासन से जिले तक किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होगा। नीतियों, बजट के निर्धारण, वित्तीय स्वीकृतियां आदि की जिम्मेदारी इनकी होगी। सलाहकार समिति भी बनेगी जिसमें इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। कमिश्नर की अगुवाई में मंडल स्तरीय व डीएम की अगुवाई में जिला स्तरीय समिति गठित होगी। कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक, शैक्षिकी पृष्ठभूमि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र, आयु, आवश्यकता आदि बिंदुओं को भी समाहित किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक प्रदेश में कार्यरत हजारों संविदा कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। छुट्टी मांगने पर टालमटोल किया जाता था और कई बार पीएफ और बीमा की राशि काटी जाती थी, लेकिन कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। इन समस्याओं की लगातार शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस नए निगम के गठन का निर्देश दिया। एक बार फिर से बता देते हैं, निगम क्या करेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों और उन्हें उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के बीच एक मध्यस्थ और मॉनिटरिंग संस्था के रूप में काम करेगा। ये निगम कर्मचारियों की नियुक्ति, भुगतान, छुट्टियां, बीमा और सेवाओं की निगरानी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित करेगा। मुख्य सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलेंगी: 1. समय पर वेतन, हर महीने की पहली तारीख को वेतन कर्मचारियों के खाते में भेजा जाएगा। 2. कैजुअल और मेडिकल लीव, सभी संविदा कर्मियों को निर्धारित संख्या में छुट्टियां मिलेंगी। 3. ईपीएफ और ईएसआई का लाभ, कर्मचारियों का पंजीकरण और कटौती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। 4. बीमा सुरक्षा, कार्यस्थल पर दुर्घटना या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति में मेडिकल सहायता और बीमा कवर मिलेगा। 5. पोर्टल आधारित प्रणाली, कर्मचारी सीधे निगम के पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे और स्थिति की निगरानी भी कर पाएंगे। योग्यता के अनुसार वेतन का प्रावधान, निगम के मसौदे के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के पदों के लिए 16,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक वेतन निर्धारित किया गया है। प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और काम की प्रकृति के अनुसार वेतन तय होगा। ईपीएफ और ईएसआई की जवाबदेही तय। वर्तमान में जब किसी एजेंसी को बदल दिया जाता है तो कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खातों की ट्रैकिंग कठिन हो जाती है।
लेकिन अब ये जिम्मेदारी सीधे निगम की होगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। सभी भुगतानों की निगरानी केंद्रीकृत प्रणाली से की जाएगी। निगम का विस्तार पूरे प्रदेश में। इस निगम का ढांचा केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका विस्तार मंडल और जिला स्तर तक किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होगा, जो नीतियां, बजट और वित्तीय स्वीकृति जैसे कार्यों की देखरेख करेगा। इसके साथ ही मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिले में डीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। न्यायसंगत नियुक्ति प्रक्रिया। निगम के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिकता, आयु और आवश्यकता जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को अवसर मिल सके।